नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां नाबालिग लड़की सहित दोहरे अपहरण कांड का पुलिस ने किया खुलासा। आगे खबर दाहोद से है, जहां बारिश के मौसम में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। साथ ही अगली खबर झारखंड से है, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की बकरीद की नमाज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की सहित दोहरे अपहरण कांड का खुलासा किया है। लड़की और लड़के का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि प्रेम प्रसंग में दोनों प्रेमी युगल फरार हुए थे। एसडीपीओ सिमरिया अशोक रविदास ने बताया कि घटना चतरा जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के नानगांव की है, जहां से 15 जून को एक लड़की के पिता ने गांव के ही युवक बादल साहब पर अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया था। पुलिस इस मामले में अब तक जांच प्रारंभ करती इसके पहले ही ठीक दूसरे दिन थाने में बादल के परिजनों ने भी उसके अपहरण होने का आवेदन दे दिया। दोनों मामले में एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जांच प्रारंभ की गई। इसी दौरान एसपी को गुप्त सूचना मिली कि बादल हजारीबाग जिले के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में देखा गया है। इसी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील कुमार और सैप जवानों को लेकर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस जब विष्णुगढ़ पहुंची तो बादल वहीं एक कमरे में रहते हुए पाया गया। उसके कमरे से ही नोनगांव से अपहरण की गई लड़की भी बरामद की गई। पुलिस की टीम दोनों को पकड़कर चतरा ले आई और पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। एसडीपीओ ने बताया कि यह मामला अपहरण का नहीं था, बल्कि प्रेम प्रसंग के मामले में घर वालों के साथ साथ पुलिस को भ्रमित करने के लिए रची गई साजिश थी। ग्राम नूनगांव से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण होने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में उनके लड़की के परिजनों द्वारा एक बादल कुमार साहब के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में जब लड़के के परिजनों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई। उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि लड़का भी एक दिन के बाद उनके घर में फ़ोन करके यह बात की जानकारी दिया है कि उसका किडनैपिंग हो गया है और कहाँ रखा गया उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो लगातार इन दोनों घटनाओं का अनुसंधान किया जा रहा था। लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देश प्राप्त हो रहे थे। कल एक सूचना प्राप्त हुआ कि जो ये अभियुक्त प्राथमिकी बादल कुमार साहब है, इनको विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में देखा गया है। इस संबंध में तत्काल एक छापामारी टीम भेजी गई थी, जहां से बादल कुमार को पकड़ा गया और उनके निशानदेही पर लड़की को बरामद कर लिया गया है। तथा लड़का से अग्रतर पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये अपने अपहरण करने की जो कहानी थी, मनगढ़ंत कहानी थी, उसके बारे में स्वीकार किया तथा इनके द्वारा बताया गया कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बहुत पहले से चल रहा था तथा लोगों के नज़र में न आ जाए, इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाए, इसीलिए इन्होंने एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी अपने अपहरण की बताई थी। जो गिरफ्तार अभियुक्त है, इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दाहोद जिले के लिमखेड़ा तहसील में चालू बारिश में बाबूभाई तेरोभाई के घर में लगी आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं बता दें कि आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि किसी को जनहानि नहीं हुई है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश पटेल की रिपोर्ट। बकरीद पर्व को लेकर गुरुवार की सुबह तालडंगा के ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मौके पर तालडंगा जामा मस्जिद के मौलाना असलम ने सभी नमाजियों को ईद की बकरीद की नमाज अदा कराई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे के गले व हाथ मिलाकर बकरीद पर्व की बधाई दी। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होकर पुलिस प्रशासन इस दौरान तैनात दिखा। मौके पर मौलाना असलम साहब ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी का पर्व है। इसमें सबसे प्यारी चीज़ कुर्बानी को परवरदिगार को नज़र करने की परंपरा है। ये पाक त्योहार हमें जीवन में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां जूही स्थित खलवा पुल के मार्ग के दोनों तरफ जनहित की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगा के पुल को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए विगत दिनों हुए जोमैटो कंपनी के कर्मचारी की डूबकर मौत होने की वजह से खलवा पुल के दोनों तरफ मार्ग को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मार्ग के दोनों तरफ 3-3 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अफीम कोठी चौराहे से पुल की तरफ जाने वाले मार्ग में बैरिकेडिंग के बगल में बैठे एक सिपाही ने बताया कि अभी केवल वही ड्यूटी कर रहे हैं। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
खबर कानपुर नगर से है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटों में घिरे सिलेंडर को जलता देख लोगों में दहशत मची रही। कहीं सिलेंडर फटने से बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। रेगुलेटर लीकेज होने के चलते आग ने सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी होने पर घर में मौजूद युवक ने सिलेंडर बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग ने सिलेंडर को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया था। मोहल्ले के लोगों ने पानी और बोरा डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटा, वरना मोहल्ले में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।